आए दिन हमारे वीडियो में कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम आज हमें रजिस्ट्रेशन के लिए इतना पैसा मांग लिया, आज हमें आईडी बनाने के लिए इतना पैसा मांग लिया और जॉइनिंग का पैसा मांग रहे हैं। जॉइनिंग इतना में हो सकता है, 2cc लेवल नहीं करेंगे तो हमारा आईडी कैंसिल हो जाएगा। ये सब बातें सुनने को मिलती है। तो आइए आज हम इसी बारे में ही डिस्कस करेंगे। हमारी एक दोस्त भी आ रखी है चैनल पे, तो उसको वेलकम करते हैं और जानते हैं, डिस्कस करते हैं क्या सब चल रहा है फॉरएवर में। Hello everyone, welcome to our channel. Myself Sandhya Kamal and she is Harsha. We both are welcoming to our channel. टुडे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एसएलपी में जो स्कैम चल रहा है आजकल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों का दोनों का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे हमने पहले पीछे शिफ्ट होके अब ये वाला टीम ज्वाइन किया है, पहले क्या था अब क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हर्षा, आप बताएंगे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। जैसे 2cc करके लोग कहते हैं कि 5,000 की अगर बिलिंग करते हो, 2cc नहीं करते हो तो आपकी जो आईडी है वो कैंसिल हो जाती है। तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में? जी। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी खुद आपको दो ऑप्शन देती है कि आप 5K की बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज अ प्रीफर्ड कस्टमर, है ना। हम्म। और सेकंड ऑप्शन अगर आपको रहता है फाइनेंशियली, अगर आप स्ट्रांग हो तो 2cc आप डायरेक्ट जैसे स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी ऑप्शंस रहते हैं कॉम्बो से, जैसे ठीक है 2 to 3 कॉम्बो पैक रहते हैं, उससे भी आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपने 5K से स्टार्ट किया है और आपको बोला जा रहा है बार बार कि जैसे 2cc अगर आपने नहीं किया विद इन 1 वीक में या फिर विद इन 1 मंथ में, तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई दे रहा है तो ये गलत है, तो ये टोटली स्कैम है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और और डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप कंपनी की गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज है उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा, एक और चीज भी हर्षा, अब अगर मतलब इस पे थोड़ा सा मतलब ये डालेंगे कि आजकल जैसे ना रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं, है ना। बहुत सारे हमारे जैसे कमेंट्स हम्म। आते हैं हमारे चैनल पे कि मैम हमसे तो हम्म। रजिस्ट्रेशन के लिए 198 रुपीज ले लिया गया, तो कोई कहता है 199, कोई कहता है हमसे ले लिया गया। तो इसके बारे में आप क्या हम्म। कहना चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके आपसे किसी ने मांगा है मतलब रजिस्ट्रेशन की फीस लेनी है के लिए? नहीं, देखो ये भी एक्चुअली बहुत ज्यादा भी स्कैम हो रहा है लोगों के साथ। मीन्स वर्क फ्रॉम होम की जैसे कि अपॉर्चुनिटी है करके बोल के लोगों को, और जो भी मीन्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो भी रहता है तो डायरेक्टली उनको बोल देना चाहिए। और जो भी ट्रेनिंग्स के लिए अगर कोई पैसा मीन्स बोल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है 198 रुपीज या फिर 1000 या फिर 1500, से जो भी अमाउंट वो लोग आपको मीन्स बोलते हैं कि इतने से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो सबसे पहले तो है, जो भी कंपनी के साथ अगर आप ज्वाइन हो रहे हो, है ना, तो आपको वो कंपनी का नेम आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद अगर 198 रुपीज से भी अगर आप करते हो ज्वाइनिंग या फिर रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये गलत है, क्योंकि कंपनी खुद फ्री रजिस्ट्रेशन करवाती है, ज्वाइनिंग जो है फ्री करवाती है, कभी भी पैसे नहीं लेती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी उनको 199 रुपीज या फिर 199 जो भी है 1000 1500 बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी के इसमें। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज अगर रहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है संध्या जी का या फिर मेरा, तो दोनों में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। संध्या जी, आपके साथ भी मीन्स ऐसा कुछ हुआ था कि जो अदर टीम में आप वर्क कर रही थी तो वहां पे जैसे कि आपने 2000 से बिलिंग कुछ किया था, है ना, बट आपने वहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसके पीछे रीजन क्या है डिसकंटिन्यू करने का। देखो, मेरे को तो पहले जो है किसी जॉब साइट से ऑफर देके एचआर रिक्रूटमेंट करने का और ऐसा ऑफर देके बोल के वेबिनार में दिखाया गया। फिर वेबिनार में पता चला कोई एसएलपी कंपनी है, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा कुछ है, जॉब जॉब नहीं है ये। फिर उसके बाद जो है ट्रेनिंग में हमेशा कुछ बताया, ये क्लियर नहीं किया जाता था कि करना क्या है, काम काम क्या है, कैसे करना हम्म। है। बस इसने किया उसने किया, इसकी गाड़ी इसका बंगला, बस यही दिखाया जाता था। और आपके पास कोई हम्म। ऑप्शन नहीं होता था कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सको, अपने डाउट क्लियर कर सको, कुछ कर सको। बस आपको सुनना ही हम्म। होता था। ये सब चल रहा था। तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान हम लोगों को होता ही है, आजकल सोशल मीडिया है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग कोई गांव हम्म। देहात के तो हम है नहीं। तो हम लोगों को भी पता है हम्म। यार, सब कुछ बेकार है, पढ़ाई बेकार है, सब बेकार है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही अच्छा है। तो पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग कर रही होती ना, बाकी लोग सब जॉब, हम्म। टाटा बिरला अंबानी, ये सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे होते ना। तो इस तरह से बातें हो रही थी वहां पर, तो कुछ बताया भी नहीं जा रहा था।
तो इसलिए मेरे को जब मैंने बिलिंग किया था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में। मेरे को तो एजेंसी में बोला गया आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आईडी क्रिएट नहीं होगी और आपको फिर मतलब छोड़ना पड़ेगा, हमारे पास तो इतना ही अवेलेबल सीट है बोल के एजेंसी करके मेरे को मतलब बिलिंग करा दिया था। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला इसके बारे में, ये इस तरह से फ्रॉड कर रही है, ये चीजें सही नहीं है, कंपनी के गाइडलाइंस सही नहीं है। मैंने जब शुरू किया ढूंढना इसके बारे में तो मुझे पता चला ऐसा नहीं है कुछ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये यहाँ पर मैं नहीं कर पाऊंगी इस तरह से झूठ और मतलब फरेब से सामना, तो मैंने फिर ओके। छोड़ दिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और सबसे ज्यादा मीन्स अभी मीन्स इसको तो मैं बोल दूंगी कि मीन्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये जो स्कैम चल रहा है लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हमें कॉल भी आते हैं और पूछते भी है लोग कि आईडी वो खुद से नहीं बनाते हैं, है ना, और उनके आईडी के ऊपर 2cc का बिलिंग भी कर लेते तरीके के किया है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तक दे देते हैं, मीन्स आईडी भी खुद से नहीं बनाते हैं। तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, आपको क्या लगता है कि जो भी आईडी ये खुद से क्रिएट करनी चाहिए या फिर जो पर्सन आपको मीन्स अप्रोच कर रहा है तो उसने ही आईडी आपकी बनानी चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए ये बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें मतलब हर एक को पता है। हम लोग इतना इंस्टाग्राम और ये सब देखते हैं, रील्स देखते हैं, हर रात 2-3 रील के बाद कोई एक रील आपके सामने आ ही जाता है जिसमें बोलते हैं कि भाई अपने जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आप किसी से शेयर मत कीजिए। जैसे कि आपका पैन हम्म कार्ड हो गया, आधार हो गया, दीज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप हम्म मतलब अपना बैंक अकाउंट, जैसे हम कुछ भी करते हैं, चाहे गूगल पे मतलब करें या कुछ भी करें, हम लोग जब बना सकते हैं वो अकाउंट खुद ही अपने मोबाइल में, तो वो फॉरएवर का जो हम्म आईडी क्रिएशन करना है हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? उनको अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम क्यों दें? मैंने तो नहीं दिया। हम्म मेरे टीम में भी यही हम्म बताया गया था। जो वो अपलाइन थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो बड़े चालाकी से यही बोल रहे थे आप जल्दी जल्दी से अपना मतलब जो है इन्फॉर्मेशन दे दीजिए अपने अपलाइन को, नहीं तो वो नहीं बनाएगी, मना कर देगी, छोड़ देगी, आपका सीट नहीं होगा। हमें 500 लोग हैं, हमारे पास सिर्फ 8 लोग हैं, मतलब 60 हम्म सीटें हैं। बात नहीं सुनी। मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपना दे दो, जो है आईडी दे दो, मैं खुद से क्रिएट करूंगी, हम्म मैं अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, मैं खुद कर लूंगी जाके मतलब साइट पे। हम्म और मैंने खुद से, आई एम द एग्जाम्पल, मैंने खुद से किया है अपना हम्म आईडी, दोनों बार किया है, खुद से ही किया है, मेरा किसी ने नहीं किया है। मैंने अपना स्पॉन्सर आईडी उनसे एग्जैक्टली। मांग लिया और अपना आईडी जाके खुद ही कंपनी वेबसाइट से अपना आईडी जैसे क्या करते हैं ना, लॉग इन करके करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन भरते हैं, सिंपल है, कोई मतलब हम्म इसमें हार्डली मतलब फंडा नहीं है ऐसा कुछ कि कोई कर नहीं सकता, हम्म हर कोई कर सकता है। हम्म मैंने किया था, हर कोई कर हम्म सकता है, तो मैंने तो अपने आप बना लिया, मैंने नहीं दिया। वही है सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर भी आपको मेरे से थोड़ा बहुत उस पर डाउट अगर रहता है तो ऑन कॉल पे ही आप कर सकते हो, है ना, ये एक चीज आप वहां ऑन पे कॉल रहती पे है पूछ कि सकते हो क्या प्रॉब्लम हाँ आ रही है, किसी को क्यों देना, फिर उसके बाद रोते रहना कि हाँ हमारा आईडी किसी और ने क्रिएट कर दिया और हमारे से बिलिंग कर हम्म दिया, हमें पता ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट कहाँ है, अब ये कहाँ है। खुद भी हम्म थोड़ा सा, हमें भी थोड़ा थोड़ा सा अवेयर भी होना पड़ेगा ना, दूसरों के ऊपर हर चीज में इल्जाम नहीं दे सकते हम खुद अगर हम्म अवेयर नहीं होंगे, अवेयर होंगे तो हमें कोई बेसिक थोड़ी बना सकता है। अगर आप अवेयर नहीं हम्म होंगे तो ऐसे एसएलपी में मतलब वो नाम से क्यों है, तो मार्केट में हर कोई भरा पड़ा है। हाँ, आजकल वैसे तो वही वैसे है। काम चल रहा है, मतलब कोई बैंक अकाउंट से आपका ओटीपी लेके पासवर्ड लेके सब कुछ पैसा निकाल लेता है, कुछ भी कर लेता है, आप कहीं पर भी क्लिक कर देते हो, कुछ कर देते हो। तो थोड़ा सा हम्म जब किसी को ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेयर, देने से हाँ पहले वही थोड़ा सा हमें भी बीच रहना चाहिए, अवेयरनेस थोड़ा बहुत होना हमें चाहिए, भी थोड़ा सा, अवेयरनेस। हम्म हाँ, थोड़ा सा रिसर्च है ना। करना चाहिए किसी को देने से पहले। मेरा तो यही मानना है, मैं तो नहीं देती, मैंने ना मैंने दिया, मैंने खुद ही बनाया। हम्म सही है। और एक चीज मीन्स यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा मीन्स ऐसे चल रहा है कि आईडी जो है ना, मीन्स अगर आपने 5K की भी अगर बिलिंग नहीं करते हो और जैसे जस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, ज्वाइनिंग जो फ्री होती है फॉरएवर में एक्चुअली, तो लोगों को बोला जाता है कि जैसे कि अगर ट्रेनिंग उनकी हो जाती है, जो भी वर्कशॉप ट्रेनिंग देते हैं, हर एक टीम का अलग अलग प्रोसेस रहता है ना, तो 2 days का हम्म, वर्कशॉप रहता है या फिर 3 days का हम्म, रहता है, हाँ, देन जो उनको बोला जाता है कि आपका इंटरव्यू होगा, ये सब प्रोसेस हाँ, होगा। हाँ, तो हाँ, ये वो हाँ। टाइम पे बहुत हंसी आती है कि एक बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें खुद को ही इंटरव्यू देना होता खुद से है ही ना। इंटरव्यू तो देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें बताई हाँ। जाती है, आपका ऐसा होगा, सीट कंफर्मेशन होगा, इंटरव्यू होगा, आपका ये दिया हम्म जाएगा, पैनल ऑफ मतलब कंपनी के पैनल बैठेंगे, एमएनसी कंपनी है तो पैनल बैठेंगे, आपका सब हम्म कुछ होगा, मतलब ये बहुत सारी चीजें बता के लाया जाता है, जब आप जाते हो तो पता हम्म चलता है।
ओके। तो जैसे कि इस तरीके के में से डिफरेंट डिफरेंट जैसे ना स्कैम हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मीन्स लोगों को मीन्स ये मीन्स फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं लोग, कि कुछ कुछ लोग तो इस तरीके के भी रहते हैं उसमें कि लिटरली जब वो कॉल करते हैं या फिर मैसेजेस भी करते हैं तो मीन्स बोलते हैं कि सुसाइड कर लेंगे करके, है ना, यहाँ तक कि उनकी बातें होती है। तो प्लीज अगर इस तरीके के लोगों को परेशान मत करो। जनता माफ नहीं करेगी। तो जो इथिकल तरीके से अगर पूरा इथिक्स को फॉलो करती है कंपनी, तो सेम आपको भी उसी के तरीके का वर्क करना है ना। लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनको ज्वाइन मत करवाइएगा इस तरीके का। तो मीन्स जो 2cc के नहीं किया आपने तो फिर आपकी आईडी बंद हो जाएगी। 5K की बिलिंग करने के बाद भी अगर 2cc नहीं किया तो फिर आईडी बंद हो जाएगी। वो टोटली डिपेंड आपके ऊपर रहता है कि 2cc कब करना है ना। कंपनी 2 मंथ्स का देती है, बट ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने 5K की बिलिंग की है तो विद इन 2 मंथ्स में ही होना चाहिए। कौन से भी 2 मंथ या कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स आपको देखना है कि ये 2 महीने में मैं कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके का रहता अपनी है कन्वीनियंस और के हिसाब आईडी से भी। आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, किसी के प्रेशर बिल्कुल। में रहकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई अपना कॉन्फिडेंशियल हम्म इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। स्कैम हो रहा है आपके हम्म। साथ, आप स्कैम में, मेरा तो ये मानना है ऐसा कि स्कैम हो रहा है, आप करने दे रहे हैं, स्कैम तभी हो रहा है। हम्म आप अगर अवेयर हम्म। होंगे, आपको अगर सही जानकारी होगी, तो कोई आपके साथ हम्म। कैसे स्कैम कर सकता है। तो पहले किसी को हाँ। अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देने से पहले या पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले पहले अवेयर हो जाइए। हम्म पहले पता तो कर हम्म लीजिए। इतने सारे यूट्यूब हम्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नेट पे हर चीज, सोशल मीडिया पे आजकल हर चीज अवेलेबल है। तो इस तरह से बेवकूफ मत हम्म बनिए। पहले पता कीजिए, हम्म फिर उसके बाद आगे बढ़िए। कोई कहीं भी नहीं भागा जा हम्म। रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वही है। मतलब थोड़ा 15 दिन 1 महीना लेट कर देंगे तो फॉरवर्ड कहीं भाग जाएगी, है ना। फॉरवर्ड पिछले 45 सालों से है और कहीं आगे नहीं भागने वाली है। तो नहीं आपको वही है अपना ना। रिसर्च करके और जो है आगे बढ़ना चाहिए, हम्म करना चाहिए। आप अगर डिसाइड करते हैं फॉरवर्ड के साथ ज्वाइन करने का, तो ऑथेंटिक वे में करिए, पूरा इन्फॉर्मेशन लेके करिए। आज का डेफिनेटली। डिस्कशन का वही हमारा है। जो मेन एजेंडा था यही था कि लोगों को अवेयर कराएं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है आप होने मत दीजिए उस फ्रॉड को। आप अवेयर हो हम्म जाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, डेफिनेटली। और और जो है ठीक ठीक तरीके से आप ज्वाइन करके ठीक अच्छे से करिए। ये अच्छा, मतलब फॉरवर्ड कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है, ऑथेंटिक कंपनी है। हम्म बिजनेस आप करेंगे ठीक हम्म से तो बहुत प्रोग्रेस करेंगे, आगे जा सकते हैं। लेकिन जो है ठीक तरीके से कीजिए, किसी के ट्रैप में मत इथिकल फंसिएगा। वे से करना है, बस एथिक्स को फॉलो करके ही करना है। आपको बोला जाता है कि ये इथिकल तरीके से कर रहे करके, बट जैसे ही आप ज्वाइन करते हो वहां पे, तो मीन्स एक्चुअल सिचुएशन वहां पे क्या होता है क्या नहीं, वो आपको बाद में पता चलता है। देन फिर वही होता है कि स्कैम हो गया करके, है ना। तो हम्म। इस तरीके का है, तो बस अवेयर रहना है, यही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारे मतलब टीम के बारे में जानना है, हम कैसे पूरा ऑटोमेशन वे में फुल्ली ऑनलाइन काम करते हैं, किसी को कॉल नहीं करते, डीएम नहीं करते, ऑटोमेटिक हमारी ज्वाइनिंग होती है। तो आप हमसे, मुझसे या हर्षा से कनेक्ट कर सकते हैं और जानने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको मतलब ज्वाइन करके आप हमारा लाइव वेबिनार देख सकते हैं, जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसे नहीं लगता है इस वेबिनार के लिए। आप पूरी नॉलेज लीजिए, अब डिसाइड कीजिए, उसके बाद फिर ज्वाइन कीजिए हमारे से। वन वन कॉल पे आप आइए, मीटिंग कीजिए, डिस्कस हम्म कीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई मतलब हैसल नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई प्रेशराइजेशन नहीं है। हम्म आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ आवर चैनल and like, comment, share also. Thank you so much for watching.